तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप लोग बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 के लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है, 4 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि 300 किलोमीटर टोटल दूरी है, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी जो बचते हैं वो बस से तय कर लेती है। तो उसे कितना टाइम लगता है, 4 घंटे घर जाने में लगता है। उसके बाद 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, शेष बस से तय करती है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। मतलब पहले जो लग रहा था कितना, 4 घंटे लग रहा था, अब लगेगा 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो बताइए रेलगाड़ी तथा बस की चाल क्रमशः बताना है आपको। तो इसको पहले हम चित्र से आसानी से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि समझना सबसे जरूरी है। ये देखिए, ये क्या हो गया है आपका, ये ट्रेन हो गया। अब इस चित्र को ध्यान से समझिए कि रूही अपने घर जाने के लिए निकलती है तो ट्रेन से कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी बस से तय करती है। ये रेलगाड़ी हो गया और ये हो गया आपका बस हो गया। तो ये कितना तय करती है, रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर तय करती है। किससे, रेलगाड़ी से। कितना, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बताइए कि बस से कितना तय करेगी। जब 60 रेलगाड़ी से, तो बस से 300 है, तो टोटल 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 240 हो जाएगा। देखिए ये जोड़िए, 300 किलोमीटर आ गया। कुल दूरी 300 किलोमीटर तय कर लिया घर जाने के लिए। दूसरा शर्त से ये कह रहा है, अब जब ऐसे तय कर रही है तो उसको समय कितना लग रहा है जी, समय लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 4 घंटा समय लग रहा है। लेकिन दूसरी बात ये कह रहा है कि जब 100 किलोमीटर रेल से, अब यहाँ पर समझिए कि जब ये रेल से तय करती है ट्रेन से 100 किलोमीटर, तो जब ट्रेन से 100 किलोमीटर तय करेगी तो बस से कितना करेगी, 200 किलोमीटर करेगी, क्योंकि टोटल 300 है। सही तय कर लिया ट्रेन से, तो बाकी बस से कितना जाएगी, 200 किलोमीटर। तब उसे समय कितना लगता है, समय कितना लगता है उसे, समय लगता है कितना, 4 घंटा तो पहले लग रहा था, लेकिन उसे 10 मिनट और अधिक लगता है। कितना, 10 मिनट जो है और अधिक लगने लगता है, क्योंकि कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले 4 घंटा, तो 4 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। ये इस सवाल का कंक्लूजन है। अब इसी के आधार पर हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको रेलगाड़ी निकालना है और बस की चाल निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल आप मानेंगे और बस की चाल मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल मानेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। उसके बाद बस है तो हम लिखेंगे क्या, बस की चाल, क्या लिख देंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। उसके बाद जब हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, तो अब इस शर्त से हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे, कुल दूरी भी पहले लिख लेते हैं, क्योंकि कुल दूरी भी दे रखा है। कुल दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। तो इसको लिख लेंगे, कुल दूरी बराबर में 300 किलोमीटर। अब हम जाएंगे शर्त 1 से जाएंगे। किससे जाएंगे, शर्त 1 से। शर्त 1 में जो भी चीजें हैं हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या है, रेलगाड़ी से दूरी, रेलगाड़ी से दूरी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी से दूरी लिख देंगे। कितना तय की है, 60 किलोमीटर तय की है। और बस से दूरी कितना तय की है, बस से दूरी कितना तय की है, 240 किलोमीटर तय की है। 240 किलोमीटर। समय कितना लगता है, नहीं पता, समय कितना लगता है, समय लगता है 4 घंटा लगता है। यही लगता है ना समय, 4 घंटा। लेकिन बस की चाल पता है और रेलगाड़ी की भी चाल पता है। तो अब यहाँ पर समझिए कि हम इससे समीकरण कैसे बनाएंगे। समय तो 2 अलग अलग लगेगा ना। अगर रेलगाड़ी से जाएगी तो समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट, जो भी समय लगा। बस से जाएगी तो अलग समय लगेगा और ट्रेन से जाएगी तो अलग समय। और दोनों समय जोड़ के आपको 4 घंटा दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेल का समय निकाल लेंगे। यहाँ पर समझिए कि रेलगाड़ी का समय और बस का समय, दोनों का समय मिला के 4 घंटा लगा है। तो हम वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे, रेलगाड़ी का समय निकाल लेंगे और फिर बस का समय निकाल लेंगे। तो टोटल कितना
कितना समय हो जाएगा, 4 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, रेलगाड़ी का समय। तो समय बराबर क्या होता है, जिस समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। और हम यहाँ पर अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रेल का समय। अब प्लस में लिखेंगे किसका, बस का समय। क्या लिखेंगे, बस का समय लिखेंगे। और दोनों मिला के कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, यही लग रहा है 4 घंटा। तो रेल का समय क्या होगा, जब रेल का समय निकालना होगा तो रेल का दूरी रहेगा और रेल का चाल रहेगा। रेल का समय निकालना है तो रेल का चाल और रेल की दूरी, तो दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर 60 और नीचे क्या है, रेलगाड़ी की चाल 1 से तो 1, प्लस में बस का दूरी है कितना, 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 240 और बस का चाल कितना है, y है, तो y किलोमीटर। और बराबर में टोटल कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में हम तोड़ लेंगे। तो समीकरण तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, xy, ये हो जाएगा 60y या प्लस में 240, x बराबर में 4। अब ये समझ में आ गए तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 60y या प्लस में 240, x बराबर में 4 में xy में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4xy। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। 4 से सब नंबर कटने वाले हैं तो इसमें टोटल में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 5 20, 15 जो ये हो जाएगा कितना, 15y हो जाएगा। अब प्लस में 4 से भागा देंगे 240 में तो 4 छक्का 24, 6 बार में कटेगा एगो 0, तो ये हो जाएगा क्या, 60 x हो जाएगा बराबर में xy हो जाएगा। अब ये पहला समीकरण हम लोग का बन गया। हम निकालेंगे दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 2, क्योंकि शर्त नंबर 2 से हम बनाएंगे। अब शर्त नंबर 2 में क्या है, रेलगाड़ी का दूरी, रेलगाड़ी से दूरी ना, रेलगाड़ी से दूरी निकालेंगे। रेलगाड़ी से दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। और बस से कितना है, बस से तय करेगी 100 रेलगाड़ी से तो 200 करेगी बस से, क्योंकि पूरा टोटल 300 है। और समय कितना लग रहा है, जब इतना दूरी कर रही है तो समय कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। और ऊपर से 10 मिनट लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। 4 घंटा 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि यहाँ पर 4 प्लस में मिनट को घंटा बदलेंगे तो 10 बटा में 60, 0 यानी कि 6 के 24, ये हो जाएगा कितना, 25 बटा में 6, इतना घंटा लगे। 25 बटा में 6 घंटा लगेगा। जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर बस से तय करेगी तो 25 बटा 6 घंटा लगेगा। 4 घंटा 10 मिनट को हमने घंटा में बदल दिया इसे। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट। अब इसको भी हम समीकरण बनाएंगे। किस तरह समीकरण बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। रेलगाड़ी का समय जोड़ेंगे या बस का समय जोड़ेंगे। टोटल समय कितना लगा है, 25 बटा 6 लगा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, हम रेलगाड़ी से दूरी निकालेंगे, समय निकालेंगे तो रेलगाड़ी का दूरी रहेगा 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। और रेलगाड़ी का चाल कितना है, x है, तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे प्लस में। बस का निकालेंगे तो बस से दूरी कितना है, 200 है। और बस का चाल कितना है, y है, तो यहाँ पर लिख देंगे y। और लग कितना रहा है, 25 बटा में 6 समय लग रहा है। ठीक है, 25 बटा में 6 घंटा लग रहा है। अब एक्स वाई का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो एक्स वाई का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स वाई, और ये 100 वाई हो जाएगा प्लस में 200 एक्स हो जाएगा, अब बराबर 25 बटा में 6 हो जाएगा। 25 से कम 25 चौके 100, अब 25 8 है 200 कट गया, यानी कितना बचा, 4 वाई या प्लस में 8 एक्स बराबर 1 नीचे 6 नीचे क्या बचा, एक्स वाई बचा। इसको समीकरण में बदल देंगे। 6 से पूरा टोटल में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 चौके 24 वाई या प्लस 6 8 48 एक्स बराबर में एक्स वाई। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को हम हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। देखेंगे दोनों में कैसे बराबर होगा। तो दोनों में क्या चीज गुणा करेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे गुणा करेंगे, यानी कि
इसमें क्या आएगा, 24 के पढ़ा में ऐसा क्या आएगा और 15 के पढ़ा में ऐसा क्या आएगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, वो इसी चीज से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए निकाल देंगे क्या, आप 24 का 15 का एलसीएम निकाल देते हैं। 3 5 15, 3 8 24। 120 जो है ये 120 24 के भी पढ़ा में आएगा और 15 के भी पढ़ा में आएगा। तो 120 लाने के लिए हम किस चीज से गुणा करेंगे, 15 8 120, यानी कि इसमें हम करेंगे किससे गुणा, 8 से गुणा करेंगे। 120 लाने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 8 से, और 120 लाने के लिए इसमें हम गुणा करेंगे किससे, 5 से गुणा करेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने के बाद हम x y का मान आसानी से निकाल लेंगे। विलोपन विधि से x तथा समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पर कर देंगे क्या, इरेज कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुणा कर, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, समीकरण 1 में 5, समीकरण 1 में 8 से गुणा तथा 2 में 5 से गुणा कर, क्या है ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तो लिख दिया जाएगा घटाने पर। तो अब हम गुणा करेंगे, 15 8 क्या हो जाएगा, 120 y हो जाएगा। अब प्लस में 8 में गुणा करेंगे 60 से, तो 8 6 का 48, 480 x हो जाएगा। बराबर में 8 में x y में गुणा करेंगे तो 8 x y हो जाएगा। दूसरा समीकरण में 24 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 120 y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 y हो जाएगा। अब प्लस समीकरण नंबर 48, x में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 के 0, 5 के 20 4 24 हो जाएगा। यही होगा ना, यानी कि 48 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0, हाथ में लगा 5 के 20 4 24, यानी 240 से x होगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे x y में 5 से गुणा करेंगे तो 5 x y हो जाएगा। अब हमको घटाना है तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस 120 प्लस 120 माइनस कैंसिल हो गया। 240 में से 480 में से 240 घटेगा तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 8 x y में से 5 x बजाय भरे तो 3 x y हो जाएगा। ये x के पद में है तो यहाँ पर बचेगा x, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240 बराबर में y, 240 बराबर 3y। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 240 बटा में 3, तो कटेगा तो 3 8 24 80, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। y क्या था, y बस की चाल था, बस की चाल निकल गया 80। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर या 1, यहाँ पर लिखेंगे y का मान। अब लिख लेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 ये 15y प्लस 60x बराबर x। तो हमें निकला है कि इसका y का मान निकला है, तो हम y की जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे, 15 गुणे y की जगह पर 80 निकला है प्लस में 60 x बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे x हो जाएगा, क्योंकि y का मान 80 आ गया। अब यहाँ 15 8 120 ये को 0, 1200 प्लस में 60 x बराबर कितना है, 80 x। अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 1200 को इधर रहने देते हैं, ये हो जाएगा 80 x माइनस में 60 x हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो 1200 बराबर हो जाएगा क्या, 20 x हो जाएगा। तो x बराबर 20 x बराबर हो जाएगा क्या, 1200 हो जाएगा। तो x बराबर निकल जाएगा 1200 बटा में 20, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल गया, 60 निकल गया। और क्या निकालना था, x y का मान निकल ही गया, x का मान निकल गया। x क्या था, रेलगाड़ी की चाल था, और y क्या था, बस की चाल था। तो हम लिख लेंगे क्या, रेलगाड़ी की चाल x माना गया था और x का वैल्यू 60 निकल गया था। हमने लिख लिया रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल है तो प्रति घंटा में रहेगा। अब बस की चाल क्या माना गया था, y माना गया था, y का वैल्यू यहाँ पर 80 निकला हुआ है, तो बस की चाल कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति